नमस्कार विद्यार्थियों। यण और अयादि संधि के बाद स्वर संधि का जो प्रमुख भेद है वह है गुण अर्थात गुण संधि। 11वें सूत्र में लिखा गया है अदेंग गुण अर्थात अतः एंग च गुण संज्ञे सात। इस सूत्र का अर्थ यह है ए और ओ इन तीनों को मिलाकर गुण कहते हैं। ये एक संज्ञा सूत्र है जो ए ओ इनके गुण होने का विधान करता है। इसके बाद 12वां सूत्र आता है तयपरस तत्कालस्य अर्थात तयपरो यस्मात् स च तात्परश्च उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। यदि अविधीयमान अण के पहले या बाद में तकार होता है अर्थात तय वर्ण होता है, वह अविधीयमान अण अपना तथा अपने समान उच्चारण काल वाले सवर्णों का ही बोध कराता है, सभी का नहीं करवाता है। अर्थात ह्रस्व अकार और दीर्घ एकार और ओकार को गुण कहते हैं। ये इस सूत्र का स्पष्ट अर्थ है। अर्थात अदेंग गुण है जो सूत्र में अतः एंग च गुण संज्ञा सात बात कही गई है, उसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कहा गया है कि तय परो यस्मात् स च तात्परश्च उच्चार्यमाण समकालस्य संज्ञा सात। अग्रिम सूत्र कहता आद्गुण है अर्थात अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्यो एको गुण आदेश सात। संगीता के विषय में अर्थात वर्णों की जब अत्यधिक निकटता हो, ऐसी स्थिति में अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों मिल जाते हैं और दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। अर्थात यदि ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार के बाद कोई स्वर वर्ण है तो पूर्व अवर्ण और पर अर्थात बाद में आने वाला जो स्वर वर्ण है दोनों के स्थान पर एक ही गुण ए या ओ हो जाता है। इस सूत्र को अपन उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला शब्द उपेंद्र है, उप प्लस इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद हुआ तो पै के पश्चात ए है और विग्रह में जो उत्तर पद है उसका पहला वर्ण ई है, तो इधर ए आ रहा है और आगे ई आ रहा है, दोनों स्वर वर्ण है। ऐसी स्थिति में अदेंग गुण है, ये सूत्र प्रवर्त होता है, इससे इसकी गुण संज्ञा हो जाती है। और आद्गुण सूत्र से ए और ए दोनों के स्थान पर संयोग होने पर उपेंद्र रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है गंगोदकम अर्थात गंगा प्लस उदकम। इसमें भी प्रथम सूत्र अदेंग गुण है, इससे आ और उ दोनों की गुण संज्ञा हो जाती है। आद्गुण है, इस सूत्र से ए और उ दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। गंग प्लस ओ प्लस दकम संयोग करने पर गंगोदकम रूप सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है गंगा का जल। अग्रिम सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत अर्थात उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीय अर्थात उपदेश की अवस्था में जो स्वर वर्ण अर्थात अच अनुनासिक होता है उसकी हमेशा इत संज्ञा होती है। रे ये प्रत्याहार है, तो रे एवं ले इन दो वर्णों का बोध होता है। उरण रपर है। अग्रिम सूत्र कहता है रि इति त्रिंशत् संज्ञा इति उक्तम तत्स्थाने यो अण से रपर सन्नेव प्रवर्तते। अर्थात रि वर्ण के स्थान पर प्राप्त होता हुआ ए ई या उ रकार परक या लकार परक होता है। जिस प्रकार से पहला उदाहरण है कृष्णर्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि। यहाँ पर पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण ए है और उत्तर शब्द का आद्य वर्ण रि है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बने पर अदेंग गुण सूत्र से उसकी गुण संज्ञा होती है और आद्गुण सूत्र से उसको ए आदेश हो जाता है। तो कृष्ण प्लस ए प्लस धी अर्थात ए और री दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो कृष्णद्धि रूप बनता है। अग्रिम सूत्र कहता उरण रपर है अर्थात जो यहाँ पर स्वर आदेश ए हुआ है री के स्थान पर वह हमेशा रकार परक होगा, तो ए के स्थान पे अर हो जाएगा और रूप बनेगा कृष्णर्धि। ऐसी स्थिति बनने पर एक अग्रिम कहावत है या जो वार्तिक है कि जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। जल और तुम्बिका के न्याय से रकार हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है अर्थात वो ऊपर चला जाता है, तो कृष्णर्धि
ये रूप सिद्ध होता है। अग्रिम उदाहरण है तवल लकार है, तव प्लस लृकार है। इसमें भी अधेंगुण सूत्र से गुण संज्ञा, आदगुण सूत्र से व प्लस लृ दोनों के स्थान पर ए आदेश, और उरण रपर सूत्र से ए के पश्चात या ए के स्थान पर अल आदेश। रूप बनता है तवल लकार, अर्थात कृष्णर्धि और तवल लकार। इन दोनों रूपों को सिद्ध करने के लिए अधेंगुण, आदगुण और उरण रपर इन तीनों सूत्रों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।